सुरेंद्र कुमार आपको हार्दिक स्वागत करता हूं मेरा हेल्थ एजुकेशनल चैनल एसकेएम डीप रिसर्च को। आज ज़्यादा जंक फूड के सेवन, शारीरिक श्रम में कमी और बढ़ते तनाव के कारण हमारा शरीर को कई बीमारी से घेर लिया है। इस विषय को गंभीर रूप से विचार किया जाए तो मुख्य कारण मैदे से बनी चीज़ खाना, चीनी से बनी मिठाइयाँ खाना, दूषित पानी पीना, खट्टा चीज़ अधिक खाना, आवश्यकता से अधिक खाना, ठीक समय पर पानी न पीना, फाइबर युक्त खाना नहीं खाना, एनाल्जेसिक टैबलेट जैसे डाइक्लोफेनाक, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन आदि टैबलेट अधिक समय खाना इत्यादि। ठीक टाइम के हिसाब से खाना नहीं खाना इसका प्रमुख कारणों में से अन्यतम है। गैस्ट्राइटिस एक रोग है जिससे हम छुटकारा पाने के लिए आयुर्वेद शरण एलोपैथिक से बहुत अच्छा है, लेकिन ये बहुत अधिक यानी अल्सर का रूप गंभीर है तो एलोपैथिक मेडिसिन खाकर पहले कंट्रोल में लाकर आयुर्वेद का चिकित्सा करना बुद्धिमान का काम होगा और पेशेंट का रोग का रोकथाम के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन बिताने में सक्षम हो पाएंगे। आज इस गैस्ट्राइटिस पार्ट 3 वीडियो में वाल का बेहतर इन्वेंशन क्या किया गया है, इसके ऊपर गुरुतर चर्चा को एक सिंपल लैंग्वेज हिंदी में उपस्थापन करके कुछ अनुभव ज्ञान आपको दे रहा हूँ। आशा है कि प्रीवियस वीडियो से भी और प्यार के साथ एक्सेप्ट करके अपने शरीर को रोग मुक्त करने के लिए ये सहायक बनेगा। आप इस विषय में ज्ञान का आहरण के लिए YouTube में यह सर्च करें, द परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस विथ एक्सरसाइज, आयुर्वेदिक एंड एलोपैथिक मेडिसिन बाय एसकेएम डीप रिसर्च। गैस्ट्राइटिस, जिससे आयुर्वेद द्वारा अम्ल पिटा के प्रकारों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पेट की परत के सूजन और क्षरण की विशेषता है। आमतौर पर जठर शोथ, विषाक्त चिड़चिड़ापन, रक्तस्राव या संक्रमण के कारण होता है। आयुर्वेद गैस्ट्राइटिस के लिए अभ्यंग, तेल मालिश, वमन, चिकित्सा प्रभाव और विरेचन शुद्धिकरण जैसे उपचारों का वर्णन करता है। जठर शोथ के उपचार के लिए जिन जड़ी बूटियों और दवाओं का इस्तेमाल किया गया है उनमें बिल्व, आमलकी, शतावर, जष्टिमधु, भृंगराज, लघु सूतरेखर, लघु सूतशेखर, शौतशेखर, कामदूधा रस, नरेला शामिल है और कफादिका भस्म। जठर शोथ के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां और दवाएं। आयुर्वेद के अनुसार जठर शोथ रोगी के आहार और जीवन शैली में परिवर्तन गैस्ट्राइटिस के लिए आयुर्वेदिक दवाएं और उपचार कितने प्रभावी है। जठर शोथ के आयुर्वेदिक दृश्य। अम्ल पिटा वास्तव में आयुर्वेदिक चिकित्सा में एक व्यापक शीर्षक है। इसमें कई गैस्ट्रो इंटेस्टिनल विकारों जैसे गैस्ट्रो ओसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, गैस्ट्राइटिस, हाइपर एसिडिटी और पेप्टिक अल्सर शामिल है। यह आमतौर पर दोषपूर्ण और असंगत आहार के कारण होता है जो देशों में असंतुलन पैदा करता है। ये तीनों दोष ग्रहणी में पाए जाते हैं जो पेट के ठीक बाद स्थित छोटी आंतों का पहला हिस्सा है। ड्यूडेनम अग्नि के लिए
आसन का काम करता है, जो शरीर को पोषण प्रदान करने के लिए, भोजन को पचाने के लिए जाना जाता है। दोषों में असंतुलन इस अग्नि को प्रभावित करता है, जो अंततः अम्लपीड़ा की ओर जाता है। अमा का संचय अभी तक अम्लपीड़ा का एक और कारण है। साथ में ये दोनों कारक पेट की परत में सूजन को प्रेरित करते हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथों में अवस्था, क्राम, दोष, पाक, संभोग और उपचार के आधार पर विभिन्न प्रकार के विरुद्ध अन्न असंगत भोजन के कारण पित्त दोष हो जाता है, जिसके कारण मुंह में खट्टा स्वाद होता है, जो अम्लपीड़ा का सबसे आम लक्षण में से एक है। गैस्ट्राइटिस के लिए आयुर्वेदिक उपचार। अभ्यंग। अभ्यंग में एक व्यक्ति की स्थिति के आधार पर पूरे शरीर या प्रभावित हिस्से पर विभिन्न रूप में जड़ी बूटियां या संयोजन दवाओं के आवेदन शामिल है। ये जड़ी बूटी प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करती है, जिससे संक्रमण के कारण होने वाला गैस्ट्राइटिस को रोका जा सकता है। चंदन, ताइला और लकड़ी ताइला का उपयोग करके पूरे शरीर की मालिश को हाइपर एसिडिटी के कारण होने वाला गैस्ट्राइटिस के उपचार के लिए अनुवंशिक किया जाता है। वमन। वमन पंचकर्म विधियों में से एक है, जिससे उल्टी को प्रेरित करने के लिए एकल जड़ी बूटियां और हर्बल जड़ों का प्रशासन शामिल है। यह प्रक्रिया पेट को साफ करने और शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करती है। यह शरीर से अतिरिक्त कफ को हटाने में सहायक करता है। वमन, अपच, विषाक्तता और पेट और आंत की सूजन के इलाज में सहायता करता है। वमन करने के लिए दो विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां का उपयोग किया जाता है। इसमें शामिल है वामा जड़ी बूटी जो सीधे उल्टी को प्रेरित करती है। वामनोपगा जड़ी बूटियां वामा का जड़ी बूटियां के प्रभाव को बढ़ाती है। नीम का उपयोग आमतौर पर अम्लपीड़ा का मामले में उल्टी को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। विरेचन। विरेचन में जड़ी बूटियां के उपयोग और उनके संयोजन को शुद्ध करने के लिए प्रेरित किया जाता है और आंतों को खाली किया जाता है। यह शरीर से अमा को साफ करने में मदद करता है। वमन का उपयोग मुख्य रूप से उत्तेजित पित्त दोषों को खत्म करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार यह अम्लपित्त श्रेणी में शामिल सब स्थितियों के प्रबंधन में प्रभावी है। इस प्रकार का उपयोग अतिरिक्त कफ के कारण विकारों के प्रबंधन के लिए भी किया जाता है, क्योंकि इससे अतिरिक्त कफ और पित्त स्राव होता है। विरेचन प्रक्रिया के लिए उपयोग की जाने वाली जड़ी बूटियां की खुराक और प्रकार का निर्धारण शुद्धिकरण की व्यक्तिगत स्थिति और प्रकृति के आधार पर किया जाता है। जठर शोथ के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां और दवाएं। जठर शोथ के लिए आयुर्वेद जड़ी बूटियां बिल्वा पाचन, संचार तंत्रिका और प्रजनन प्रणाली पर कार्य करता है और इसमें पोषण, कौशल्य, हेमेटोस्टैटिक, टॉनिक, पाचन, उत्तेजक, भूख बढ़ाने वाला, एंटी पैरासिटिक और बुखार कम करने वाला गुण होते हैं। ये सभी गुण
गैस्ट्राइटिस के उपचार में इस जड़ी बूटी को उपयुक्त बनाते हैं। यह मुख्य पाचन जड़ी बूटियों में से एक है जो कीफा विकारों के प्रबंधन, कुछ प्रकार के अपच और श्लेष्म झिल्ली के रोगों में प्रभावी है। यह वात का संतुलन करता है और शरीर से अमांग को खत्म करता है, जो विभिन्न रोगों के लिए जिम्मेदार है। जष्टि मधु पाचन, उत्सर्जन, श्वसन तंत्रिका और प्रजनन प्रणाली पर कार्य करता है और इसमें एक्सपेक्टोरेंट, कायाकल्प और टॉनिक गुण होते हैं। यह जलन से राहत देता है और इसके ऊपर सुरक्षात्मक फिल्म की एक परत बनाकर श्लेष्म झिल्ली को गीला करता है। जष्टि मधु का एक हल्का रेचक प्रभाव भी है जो पेट के म्यूकस स्तर को शुद्ध और टोन करता है और ऐंठन और पेट दर्द से राहत देता है। गैस्ट्राइटिस के कुछ सामान्य लक्षण: यह पेट से बढ़े हुए कफ को साफ करता है और रक्त को शुद्ध करता है। मुलेठी का उपयोग जलीय काढ़े, दूध के काढ़े के रूप में, घी या पाउडर के रूप में किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस और उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति में इसे केवल दूध के साथ लिया जा सकता है। शतावरी पाचन, संचार, पाचन और प्रजनन प्रणालियों पर अच्छी तरह से काम करती है और इसमें पोषक, टॉनिक, एंटीस्पाज्मोडिक, एंटी डाइहाइड्रेटर, एंटी डाइसेटेरिक और खेदावर्धक गुण होते हैं। यह श्लेष्म झिल्ली का पोषण करता है और रक्त को डिटॉक्सिफाई करता है। एक इम्यून सिस्टम के रूप में यह संक्रमण के कारण होने वाला गैस्ट्राइटिस को रोकने में मदद करता है। जठर शोथ के अलावा शतावरी भी अतिताप, अल्सर, निर्जलीकरण, दस्त, पेचिश और पुराने बुखार के प्रबंधन में उपयोगी है। शतावर को घी, काढ़े, पाउडर या तेल के रूप में लिया जा सकता है। आमलकी परिसंचरण, पाचन और उत्सर्जन प्रणालियों पर कार्य करता है और इसमें शर्त, कायाकल्प, रेचक, कौशल्य, रक्तशोधक, पोषक तत्व, टॉनिक और भूख बढ़ाने वाले गुण होते हैं। यह पेट और बृहदान्त्र की सूजन के कारण उत्पन्न गैस्ट्राइटिस से राहत दिलाने में उपयोगी है। आमलकी आंतों को भी साफ करता है और अल्सर और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल विकारों का इलाज करता है। इसे काढ़े या पाउडर के रूप में लिया जा सकता है। भृंगराज पाचन, संचार और तंत्रिका तंत्रों पर कार्य करता है और इसमें बुखार को कम करने वाला, घाव भरने वाला, रेचक तंत्रिका और कायाकल्प करने वाला गुण होते हैं। यह जहर को बाहर निकालता है और सूजन को कम करता है। यह बाहरी संक्रमण, जलन के कारण होने वाला गैस्ट्राइटिस के लिए एक प्रभावी उपाय बनता है। भृंगराज का उपयोग जल सेक, काढ़े, पाउडर, तेल या घी के रूप में किया जा सकता है। जठर शोथ के लिए आयुर्वेदिक दवाएं लौह सुहत रस, शोंठी, सूखे अदरक और सुवर्ण गायरिका से तैयार किया जाता है, जिससे नगवेली, पटरा, स्वरासा के साथ संसाधित किया जाता है। यह पित्त की बात के कारण होने वाला अम्लपीड़ा और अन्य बीमारियों के लिए एक प्रसिद्ध दवा है।
यह हृदय रोग, गैस्ट्राइटिस, अल्सर और हाइपर एसिडिटी के प्रबंधन में उपयोगी है। हाइपर एसिडिटी गैस्ट्राइटिस के सामान्य कारणों में से एक है और हाइपर एसिडिटी का उचित उपचार गैस्ट्राइटिस को रोक और इलाज करता है। यह दवा गैस्ट्राइटिस के मामले में गैस्ट्रिक म्यूकोसा और अल्सरेशन का भी रोकती है। शौच शेखर रस, शौच शेखर रस के कुछ अवयव समर्थी दालचीनी, गंधका और भस्म, ताम्रपत्र, ताम्र लोहा और शंख की भस्म शंकुधारी तैयारी है। यह प्रमुख रूप से उत्तेजित वाहिकाओं को शांत करने और संचार चैनलों और हृदय पर तनाव को कम करने के द्वारा कार्य करता है। यह उन व्यक्तियों के इलाज में उपयोगी है जिन्हें प्रलाप के साथ बुखार है और तेज बुखार के साथ तेज बुखार के मामले में है। शतपथरादि चूर्ण, इस निरूपण की कुछ सामग्री शतपत्री, गुलाबी, गुड़ुची, दिल से पड़ी चांदनी, दक्षा और जष्टी मधु है। यह गैस्ट्राइटिस और पेट की अन्य समस्याओं के प्रबंधन में इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि पेट के स्तर पर इसका सुखदायक प्रभाव पड़ता है। यह वात और पित्त दोष को शांत करता है। यह दवा घाव भरने के गुणों के लिए भी जानी जाती है और पेट और ग्रहणी के अल्सर का इलाज करती है। कामदूधा रस, यह गुड़ुची और शुद्ध सुवर्ण गायरिका से तैयार की जाती है। एक जड़ी बूटी से बनी ये औषधि है। यह गैस्ट्राइटिस और कई रक्तस्राव विकारों के उपचार में फायदेमंद है। नारिकेल लवणाक्षारों, यह आयुर्वेद के शास्त्रीय योगों में से एक है जिसमें नारिकेल और सिंधव लवण, जिसको हम सिंधा नमक बोलते हैं, वह शामिल है। इन दोनों सामग्रियों में पित्त समन गुण है। जठर शोथ के रूप में वृद्ध पित्त दोष की विशेषता है। इस स्थिति के प्रबंधन के लिए नारिकेल लवंग क्षार दवा का एक उत्कृष्ट विकल्प है। इस सूत्रीकरण में क्षार गुण होते हैं जो इसे हाइपर एसिडिटी और पेप्टिक अल्सर के उपयोग में उपयोगी बनाती है। कपारी का भस्म, कपारी का भस्म को शुद्ध कपड़ी का शुद्ध सामग्री खोल, नींबू स्वरस और कुमारी स्वरस से तैयार किया जाता है। इस आयुर्वेद दवा में शक्तिशाली एंटासिड गुण पाए जाते हैं और यह गैस्ट्राइटिस और अन्य गैस्ट्राइटिस विकारों के इलाज में मदद कर सकता है। जैसे जैसे उपचार कई कारकों और एक व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार अलग अलग होते हैं, अब अभी विशिष्ट शिकायतों के लिए उपयुक्त दवाओं और उपचार के लिए एक योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सा से परामर्श न खाएं। मछली और दूध, दूध और दही और चाय और लहसुन जैसे असंगत खाद्य संयोजना के सेवन न करें। भूख, प्यास और मूत्राशय और आंत्रों को खाली करने के आग्रह जैसे प्राकृतिक आग्रह को दबाए न रखें। मसालेदार भोजन न करें या चाय, कॉफी या शराब न पिएं। दिन के समय सोना नहीं चाहिए। गैस्ट्राइटिस के लिए आयुर्वेदिक दवाएं और उपचार कितने प्रभावी है। 41 प्रतिभागियों सहित एक तुलनात्मक नैदानिक अध्ययन ने गैस्ट्राइटिस के प्रबंधन में आयुर्वेदिक उपचारों की उपयोगिता को संकेत दिया।
इस अध्ययन में 30 दिनों तक दिन में 2 बार 500 मिलीग्राम की खुराक में 7 प्रतिदिन चूर्ण टैबलेट या पेटोलादी योग टैबलेट का प्रशासन शामिल था। दोनों समूहों में पेट में जलन, नाराजगी और खटास में उल्लेखनीय सुधार की सूचना मिली। हालांकि नींद की गुणवत्ता को 7 प्रेतादि चूर्ण टैबलेट के साथ भी बेहतर पाया गया और 7 प्रतिदिन चूर्ण टैबलेट की समग्र प्रभावशीलता पेटोलाद योग टैबलेट से बेहतर पाई गई है। आयुर्वेदिक दवा के साइड इफेक्ट्स और जोखिम और गैस्ट्राइटिस के लिए उपचार। कितनी अनुभव डॉक्टर के मार्गदर्शन में लेने पर आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल सुरक्षित माना जाता है। हालांकि व्यक्तिगत शरीर विज्ञान और रोग की स्थिति के आधार पर कुछ दवाएं कुछ दुष्प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। उदाहरण के लिए बमन का उपयोग गर्भवती महिलाओं और हृदय की समस्या और उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों में नहीं किया जाना चाहिए। विरेचन को कमजोर और बुजुर्ग व्यक्तियों में और गर्भवती या मासिक धर्म वाली महिलाओं में किया जाता है। यह उन लोगों के लिए उचित नहीं है जो एनोरेक्टल चोट, रेक्टल पुप्लेक्स, डायरिया, गैस्ट्राइटिनल ट्रैक्ट के निचले हिस्से से रक्तस्राव और ऐसे व्यक्ति जो बस्ती कर्म से गुजर हैं। भृंगराज का उपयोग सावधानी के साथ किया जाना चाहिए क्योंकि इससे गंभीर ठंड लग सकती है। गैस्ट्राइटिस पेट के अल्सर में एक सूजन को संदर्भित करता है जो संक्रमण या पर्यावरणीय उड़ान के संपर्क में आने के कारण हो सकता है। प्रारंभिक अवस्था में स्थितियों को प्रबंधित करने से इसे अल्सर की प्रगति से रोकने में मदद मिल सकती है। गैस्ट्राइटिस के उपचार के लिए आयुर्वेदिक विभिन्न जड़ी बूटियां, दवाओं और पंचकर्म विधियों का वर्णन करता है जिसका पेट पर ठंडा और सुखदायक प्रभावी होता है। आयुर्वेदिक उपचार शरीर से संतुलन को खत्म करने और विषाक्त पदार्थों को खत्म करने में मदद कर सकता है जो अधिकांश रोग स्थितियों के लिए जिम्मेदार है। हालांकि बेहतर परिणाम प्राप्त करने और अपनी स्थिति में तेजी से सुधार करने के लिए ऊपर वर्णित उपचार में से किसी भी शुरुआत से पहले एक आयुर्वेदिक चिकित्सा परामर्श किया जाना चाहिए।